रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे बताइए आपको इतनी खुशी क्यों है? भारत ने जाके खेद प्रकट किया ऑफिशियली, मिस्री साहब ने आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक जगह पे, आधिकारिक तरीके से भारत वो सब करेगा जो जरूरी है सही टाइम पे। ना यहां तेल 500 रुपए लीटर होने वाला है, ना यहां वर्क फ्रॉम होम होने वाला है एके पाकिस्तान आतंकिस्तान की तरह। भारत सरकार ने एवरीथिंग गेम ऑन रखा है। और आपकी खुशी के लिए बस बता रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, द रशियन ऑयल इज अगेन ऑन द टेबल। वी आर अ वेरी स्मार्ट कंट्री। हम एक बहुत ही स्मार्ट देश है, बीइंग रन बाय वेरी स्मार्ट पीपल अनलाइक यू एंड मी। रत्नाकर त्रिपाठी जी वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, आपके मेरी तरह नहीं है, अनुराग भदौरिया की तरह नहीं है, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती नहीं करते हैं वो लोग। उनको पता है कब क्या कहां कैसे करना है, रूसी तेल कब खरीदना है, हमें पता है क्या करना है। रशियन ऑयल इज ऑन द टेबल एंड लाइक हाउ। त्रिपाठी जी तो प्लीज एक तो इस पे मत आप विन करने की कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स को कि देखो हमने कहा था, सोनिया गांधी जी ने अखबार में आर्टिकल लिख दिया था। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा वो आर्टिकल लिखा किसने, उनके आवाज में, लेकिन उसके बाद इसलिए भारत के विक्रम मिस्री साहब वहां पे जाके संवेदना प्रकट करके आए। रत्नाकर जी दैट्स नॉट द वे। आप देश के एक बड़ी पार्टी के नुमाइंदे हैं आप लोग। हर घर से खौमनाएं निकालने निकले हैं आप। क्या औचित्य है हर घर से खौमनाएं निकालने का भारत में? अमेरिका मार रहा है, इजराइल मार रहा है, ईरान में मार रहा है, आप यहां जम्मू कश्मीर से लेके लखनऊ से लेके भोपाल के हर घर में खौमनाएं निकाल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बोलना भी है क्या? बोल लीजिए, मन है तो, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा बढ़िया तो बोलते रहिए, आपका बोलना अच्छा लगता है। बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। आप बोलने तो देते नहीं है। बोलिए, होली का अगला दिन है, माफ करिए। चलिए ठीक है, तो पहली बात आप कई तरह से गलत है। बोलिए। कल तक तो आप यही दुनिया को बता रहे थे खेत क्यों पा रहे हैं, काहे कंडोलेंस करना चाहिए। आज आप बता रहे हैं हमारे चलते नहीं, पहले ही कर देते। हमने तो कल भी कहा था कि भाई हम तो बता रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप बार बार कहते हैं न्यूट्रल रहना है, तो न्यूट्रलिटी का रास्ता दिखा रहे थे। आप पहले कर दिए होते ना, खैर देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात ऐश्वर्य जी, ये खेद नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी मारा है जो खेद करेंगे, हम शोक प्रकट कर रहे हैं। तीसरी बात आपको होता है हर घर से खामनेई निकलेगा, मतलब थोड़ी कि आतंकी निकलेगा। अरे भाई खामनेई तो भारत की विरासत है ही। उनके प्रपितामह सैयद अहमद मुस्सेवी हिंदवी 1830 में गए थे ईरान, वहीं से खामनेई की विरासत निकली। अपने लोगों से कहिए चेक कर लें, यही उत्तर प्रदेश में बीकानेर का जिला है किंतूर, वहां से वो लोग गए थे। और आप मुझे बताइए, अभी तक आप कहते हैं रशियन ऑयल टेबल पे, हमने कब कहा कि आपको ऑयल नहीं मिलेगा? हमने तो बस ये कहा था कि ईरान ने लंबे समय तक तेल आपको पैसे में दिया, रुपए में दिया, डॉलर में नहीं दिया। आपको पहलगाम पे फोन करके पूछा, आपको पुलवामा पे अपना शोक प्रकट किया और अपना ऑफर किया कि हम आपके साथ हैं। आपको 94 में बचाया। अब दो चार चीजों का उदाहरण देते हुए कहते हैं नहीं नहीं ईरान के साथ इस तरह नहीं होगा, आज फिर खड़े दिखते हैं। आप मुझे बताइए, फिर मैं कह रहा हूं 2018 में चाबहार का समझौता किया पीएम मोदी ने, और जो पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उन्होंने चैनल बुलवा बुलवा के डंका पीटा कि हमने ईरान से चाबहार ले लिया, बहुत बड़ी चीज की। तो जब आपका वो इस तरह का सहयोगी है तो आपको खेद पहले प्रकट कर देना चाहिए था। इस पे कौन सी बात है? अगर हम कहते हैं कि हमारे लेटर के बाद आया तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ईरान हमारा सहयोगी है तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। रशिया आपका सहयोगी है या नहीं, इसमें आपको शंका हो सकती है, क्योंकि रशिया और चीन का बड़ा अलायंस है। आप कभी अमेरिका के संग खड़े दिखते हैं, कभी चीन के खड़े दिखते हैं, कभी रशिया के संग खड़े दिखते हैं। आप देखिए पूरा पैनल है, सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है इस समय ये एक ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं है, ये एक लोकलाइजेशन का। त्रिपाठी जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोले। अब आप चाय कॉफी जो पी रहे हैं पीजिए, आई डोंट नो, कप में से दिखता नहीं है, जो भी आप पी रहे हैं आप पीजिए। बट मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, ये अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं है गुरु प्रकाश पासवान जी, ये लोकलाइजेशन का दौर है। हम अपने साथ खड़े हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? हम अपने साथ खड़े हैं ना। हमें अपने करोड़ों लोगों का देखना है, लाखों नहीं, करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं जो इस समय मिडिल ईस्ट में हैं, संयुक्त अरब अमीरात में है, सऊदी में है, कतर में है, ओमान में है, अबू धाबी में है, और न जाने कहां कहां, उस पूरे रीजन में है। हमें अपना देखना है।
पाकिस्तान क्या कर रहा है? वर्क फ्रॉम होम, पूरा देश वर्क फ्रॉम होम है। क्यों? क्योंकि तेल नहीं है। हमारे यहां कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने बैकअप बैकअप का बैकअप बैकअप का बैकअप का बैकअप बैकअप के बैकअप का बैकअप का बैकअप। दैट्स हाउ प्रोफेशनल कंट्री वर्क्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे पास ईरान का बैकअप है, उसके बैकअप का बैकअप है। इसलिए मैंने कहा रशियन ऑयल इज बैक ऑन टेबल। गुरु प्रकाश पासवान इज काउंटिंग रत्नाकर त्रिपाठी। पासवान जी, समझाने की कोशिश कीजिए इनको। नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और फॉरेन पॉलिसी को जितना मैं समझता हूं और जितना फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को फॉलो करने वाले स्कॉलर समझते हैं, तो एक साधारण सी जो स्लोगन है दैट देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। आपका कोई शाश्वत मित्र नहीं है, कोई शाश्वत शत्रु नहीं है। आपके जो हित हैं, आपके इंटरेस्ट है, वो सर्वोपरि होने चाहिए। और पिछले 11 वर्षों का यदि आप फॉरेन पॉलिसी मूल्यांकन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही 29 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप तमाम प्रधानमंत्रियों को मिला लीजिए, उनके सर्वोच्च सम्मानों को मिला लीजिए, तभी इतने नहीं आते हैं। सिर्फ एक साल में 8 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। पहले ऐसा नहीं हुआ है। खैर छोड़िए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सोनिया जी जब भी लेख लिखती हैं, आज से पहले आपको ध्यान में होगा, हमने शायद डिबेट भी किया था कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा एक बहुत ही इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसके विरोध में खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई वो प्रोजेक्ट है, वो सैंक्शनड है, एनवायरमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, मैं कोई भी, आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स वर्ड्स हियर ऐश्वर्या जी, यहां बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए। सेटनिक वर्सेस को भारत में क्यों बैन किया? एक ही कारण था कि आपको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है। मुसलमान तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए, मुसलमान राजनीति के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, G20 भारत में कराया और उस G20 में सुनिश्चित किया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो अफ्रीकन यूनियन है, वो भी हमारे साथ आकर के बैठे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, भारत कहता है तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, भारत कहता है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनता है। और आज